दोस्तों, स्वागत है आपकी इस वीडियो में। तो यहाँ पर देखें, सामान्य ज्ञान से 50 महत्वपूर्ण जीके क्वेश्चन। सरकारी नौकरी की तैयारी आप करते हो तो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आपका पहला क्वेश्चन है कि भारत में हरित क्रांति का संबंध किससे है। तो बताने कि भारत में हरित क्रांति का संबंध किससे है। जो आपका सही आंसर हो जाए गेहूँ उत्पादन से, या ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना किससे है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा दूध उत्पादन से, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कि कौन कहलाते हैं। जो आपका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि नीली क्रांति का संबंध किससे है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना किससे है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा मत्स्य उत्पादन से, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना कब प्रारंभ हुई थी। जो आपका सही आंसर हो जाएगा 1951 में हुई थी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना कि मुख्य लक्ष्य क्या था पहली पंचवर्षीय योजना का। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चारों में कृषि विकास। कृषि विकास इसका पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य था, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन बनता है कि भारत में राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान किसने लगाया था। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कि राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान किसने लगाया था भारत में। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने लगाया था, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि दादा भाई नौरोजी की पुस्तक प्रॉपर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया का विषय क्या था। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ब्रिटिश शासन की शोषण नीति था, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय के 3 प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है 3 प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कृषि, उद्योग, सेवा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि जीडीपी का पूरा नाम क्या है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना पूरा नाम क्या है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। जो आपका सही में चारों में से सही आंसर हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा 1935 में हुई थी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। तो बताना कि राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। जो आपका सही आंसर हो जाएगा 1949 में हुआ था। तो 1949 में राष्ट्रीयकरण हुआ था, 1935 में स्थापना हुई थी। तो ध्यान रखना इस क्वेश्चन को। आपका अगला क्वेश्चन है कि मुद्रास्फीति का अर्थ क्या है। तो बताना है कि मुद्रास्फीति का अर्थ क्या है। आपका सही आंसर हो जाएगा वो जो वस्तु के दाम बढ़ना, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने के लिए आरबीआई क्या करती है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना कि आरबीआई क्या करती है। आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ब्याज दर बढ़ाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि मौद्रिक नीति किससे संबंधित है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना मौद्रिक नीति किससे संबंधित है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा बैंकिंग और मुद्रा से संबंधित है, तो आप क्वेश्चन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि राजकोष नीति कौन बनाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कि कौन बनाता है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वित्त मंत्रालय बनाता है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रुपया छापने का अधिकार किसके पास है। तो बताना है कि जो भारतीय रुपया छापने का अधिकार है वो किसके पास है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आरबीआई है। तो आरबीआई के पास ही केवल भारतीय रुपया छापने का अधिकार है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि 1 रुपये की नोट कौन जारी करता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कि 1 रुपये की नोट कौन जारी करता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा वित्त मंत्रालय जारी करता है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। 1 रुपये का नोट वित्त मंत्रालय जारी करता है। आपका अगला क्वेश्चन है कि रुपये पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताना है कि रुपये पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आरबीआई गवर्नर का
होता है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि ₹1 के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो यह भी काफ़ी इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो आपका सही आंसर जो चारों में से हो जाएगा, ₹1 के नोट पर जो हस्ताक्षर होता है वो वित्त सचिव का होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि सेबी की स्थापना कब हुई थी? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। बताना है कि सेबी की स्थापना कब हुई थी? आपका जो सही आंसर हो जाएगा 1988 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि सेबी का मुख्यालय कहाँ है? तो बताना है कि सेबी का मुख्यालय कहाँ है? जो आपका सही आंसर हो जाएगा मुंबई में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी कब लागू हुआ था? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना कब लागू हुआ था? जो आपका सही आंसर हो जाएगा 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि जीएसटी का पूरा नाम क्या है? तो बताना है कि जीएसटी का पूरा नाम क्या है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। ऑप्शन नंबर आपका आपका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा सी हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला वित्त आयोग कब गठित हुआ था? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताना कब गठित हुआ था? जो आपका सही आंसर हो जाएगा 1951 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 4 ऑप्शन आपके सामने दी गई है, बताना नीति आयोग की स्थापना कब की गई? जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2015 में की गई। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि नीति आयोग से ने किसके प्रतिस्थापित किया? तो बताना है कि नीति आयोग ने किसे प्रतिस्थापित किया, यानी कि पहले नीति आयोग था, उसके बाद क्या हो गया? तो आपका सही आंसर हो जाएगा योजना आयोग। तो योजना आयोग पहले था, नीति आयोग बाद में हो गया जब मोदी के सरकार आई थी। तो आपको ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है किस वर्ष हुई थी? जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1950 में हुई थी, यानी कांग्रेस के जब सरकार थी उस समय योजना नीति चलती थी, तो योजना आयोग चलता था। लेकिन जब मोदी जी की सरकार आ गई तो नीति आयोग आ गया। तो ध्यान रखना। आपका अगला क्वेश्चन है कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना है। आपका जो सही आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि मेक इन इंडिया अभियान कब शुरू किया गया था? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2014 में शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही तो लाइक ज़रूर करो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चूँकि सब्सक्राइब कर लो तो आपका जीके जीएस यहाँ से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। तो आपका अगला क्वेश्चन है कि डिजिटल इंडिया कार्यक्रम कब शुरू हुआ? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना है कि डिजिटल इंडिया कार्यक्रम कब शुरू हुआ? जो आपका सही आंसर 2015 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा एसबीआई है। ऑप्शन नंबर बी सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रुपया का प्रतीक किसने डिजाइन किया था? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा उदय कुमार ने डिजाइन किया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला विदेशी व्यापारी नीति दस्तावेज किस वर्ष प्रकाशित हुआ? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1991 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण नीति कब शुरू हुई? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1991 में हुई थी। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है। आपका जो सही आंसर हो जाएगा जिनेवा में है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि आईएमएफ का मुख्यालय कहाँ है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। आपका जो सही आंसर हो जाएगा वाशिंगटन डीसी है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना कहाँ है। जो आपका सही आंसर हो जाए वाशिंगटन डीसी है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है। आपका जो सही आंसर हो जाएगा मुंबई में है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि आरबीआई के वर्तमान गवर्नर यानी कि 2025 में कौन है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया। आपका जो सही आंसर हो जाएगा शशिकांत दास है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत नेट योजना का उद्देश्य क्या है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है।
आपका जो सही आंसर हो जाएगा हर घर में इंटरनेट पहुंचाना। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। भारत नेट योजना का उद्देश्य यही है। आपका अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री जल धन योजना कब शुरू हुई थी। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना है प्रधानमंत्री जल धन योजना कब शुरू हुई थी। जो आपका चारों में सही आंसर हो जाएगा 2014 में हुई थी। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि आयुष्मान भारत योजना का उद्देश्य क्या है। तो बताना है कि आयुष्मान भारत योजना का उद्देश्य क्या है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा स्वास्थ्य बीमा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम कब शुरू हुआ था। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना है कि स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम कब शुरू हुआ था। जो आपका सही आंसर हो जाएगा 2016 में हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि पीएम किसान योजना का शुभारंभ कब हुआ। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा 2019 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना का उद्देश्य क्या है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा गैस कनेक्शन देना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लक्ष्य वर्ष कौन सा है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना है प्रधानमंत्री आवास योजना का लक्ष्य कौन सा है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा 2022 में है। ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। भारत 2000 यानी कि 47 का उद्देश्य क्या है। तो बताना है कि भारत 2047 का उद्देश्य क्या है। आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भारत को विकसित देश बनाना। ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी लाइक जरूर करो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चूंकि चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हो तो आपका जीके जीएस यहाँ से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे।